नमस्कार, आप सबका क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कक्षा में हम लोगों ने बात किया था प्रश्नावली 8.2 और प्रश्नावली 8.3 के कुछ थ्योरेटिकल जो पार्ट थे, जो कुछ फॉर्मूलाज थे उसके बारे में। हम लोगों ने उसमें देखा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा, सब फॉर्मूलाज हम लोगों ने देख लिया है। अब प्रश्नावली 8.3 हम लोगों को करना है, तो हेडिंग थोड़ा सा बना लीजिए और बुक निकाल लीजिए। प्रश्नावली 8.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले एक देखिए, एक का एक। इसमें है आपको कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। एक नंबर में दिया है साइन 18 डिग्री बट्टा में कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। इसमें से ध्यान रखना है आपको किसी एक को चेंज करना है, या तो आप ऊपर वाले को चेंज कीजिए या नीचे वाले को। देखिए जैसे इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 आएगा, ये देखना है। 18 डिग्री है ना, तो कितना घटाएंगे कि 18 आएगा, तो 72 डिग्री, 72 डिग्री। अगर 90 में से 72 घटा दें तो 18 आ जाएगा, ठीक है। इसको नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ दीजिए, कॉस 72 डिग्री। यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमने बताया है कि साइन 90 पे किस चीज पे चेंज होता है, कॉस में, कॉस 72 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री। ये दोनों कट के कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अदर मेथड देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें हम क्या करें, हम लोग ऊपर वाले को चेंज किए थे, एक बार नीचे वाले को चेंज करते हैं। ये इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, या दूसरे मेथड इस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए साइन 18 डिग्री है ना, बटा में कॉस है 72 डिग्री। इसको आप साइन 18 को साइन 18 ही रखें, नीचे वाले को चेंज कर दें, कॉस 90 में से कितना घटाएंगे कि 72 आएगा, 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री बटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कॉस 90 पे किस में बदलता है, साइन में, साइन 18 डिग्री। ये दोनों कट के कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने बात किया है इस पे कि 90 और 18 जो 270 डिग्री है, इस पे साइन या कॉस या जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, सब बदल जाते हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए, अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा सा इसको मिटाता हूं मैं। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है सेम टू सेम यही है, किसी एक को चेंज कर दीजिए। tan 26 डिग्री कॉट 64 डिग्री, तो इसको मैं छोड़ रहा हूं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन उसी के आधार पे है, किसी एक को चेंज कर दीजिए, आ जाएगा cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए इसमें किसी एक को फिर आपको चेंज करना है, या तो इसको चेंज कीजिए, नहीं तो इसको आप लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 42 डिग्री। क्यों मैंने यहाँ पे लिखा 48 हमको लाना है, 90 में से कितना घटाएंगे कि 42 आएगा। ये वाला कोण आप घटा देंगे तो देख लीजिए, 90 में से घटा के देखिए 48 आ जाएगा। अब cos 90 पे किस में बदलता है, साइन 42 डिग्री हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, माइनस साइन 42 डिग्री। ये दोनों इतना में से इतना गया 0, ठीक है। ऐसे ही आप इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 42 हो जाएगा, cos 48 हो जाएगा, और उसमें से ये जाएगा 0। देख लीजिए अदर मेथड, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। मैंने क्या किया, cos 48 को ऐसे ही रखा, माइनस साइन इसको चेंज कर दिया। 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे कि 42 आएगा, तो 48 डिग्री घटा देंगे। cos 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 48, cos 48 डिग्री, इसमें ये जाएगा 0, cos 48 में से cos 48 जाएगा 0, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा दूं। ये चैप्टर बहुत आसान है और इससे क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो इसका जो चौथा नंबर क्वेश्चन है सेम टू सेम यही है, कोसेक 31 डिग्री माइनस 59 डिग्री। तो इसको क्या कीजिए, किसी एक को इसमें भी चेंज कर दीजिए, आ जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमको शो दैट करना है, हमको दिखाना है, प्रूफ करना है
कि tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें क्या है कि इतना को गुना करने पे हमको 1 लाना है, ठीक है। कैसे करेंगे, किसी दो को चेंज कर दीजिए, इन दोनों 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 को चेंज कर दीजिए, किसी दो को आपको चेंज करना है। जैसे मान लीजिए मैंने यही पेयर लिया, ठीक है, या इन दोनों का पेयर ले लेता हूं, ठीक। जैसे किसी का भी आप पेयर ले सकते हैं। जैसे इसी को अगर चेंज किया जाए तो क्या लिखेंगे आप, 10 90 में से कितने घटाएंगे कि 48 आएगा, 90 में से 42 डिग्री आप घटा दीजिए, 90 में से 42 डिग्री जो घटेगा उसमें 48 डिग्री आ जाएगा, इंटू tan 23 लाना है ना, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि आप 23 आएगा, तो 67 डिग्री, इंटू में क्या रहेगा tan 42 डिग्री, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दीजिए, इंटू tan 67 डिग्री। यहाँ लिखेंगे RHS से, फ्रॉम RHS को हम लोगों ने लिया और LHS को दिखा देना है, ठीक है। RHS को लेकर के LHS को RHS उसको कर देना LHS, LHS से हम लोगों ने लिया और RHS को हमको बराबर कर देना है। अब देखिए हम लोग जानते हैं tan 90 में कितना बदलता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot, तो tan 90 पे किस में बदल जाएगा, cot 42 डिग्री, ठीक है। tan यहाँ भी कितना बदल जाएगा, cot 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक फॉर्मूले का हम लोगों को जरूरत पड़ेगा, ध्यान में ये रखना है थोड़ा देर के लिए। मैं अगले चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे, tan थीटा और इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है। tan थीटा और कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, गुना करने पर 1 होता है। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, और इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, 1। ऐसे ही थोड़ा सा इसको भी नोट कर लीजिए आप कहीं, tan थीटा बराबर अगर यहाँ से हम लोग निकालें, tan थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1 होता है। चूंकि tan का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई B, और कॉट का क्या होता है, B बाई P। B से B कट गया, P से P कट गया, क्या बचा, 1। इसीलिए इसका वैल्यू दोनों को गुना करने पे क्या आता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ से कहें थोड़ा सा इसको भी थोड़ा आप नोट कर ले कहीं, इस वाले फॉर्मूले को, एक और है, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा नहीं कॉसेक, इसका भी गुणनफल क्या होता है, 1। साइन और कॉसेक का गुणा भी क्या होता है, 1। ऐसे ही तीसरा एक फॉर्मूला है, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर b बटा h और सेक थीटा बराबर h बाई b, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, 1। तो इन तीनों फॉर्मूला को आप थोड़ा सा उतार लीजिए कहीं। अब यहाँ पे देखिए tan थीटा गुना कॉट थीटा है ना, तो ये कॉट थीटा इंटू tan थीटा ये हो गया। यहाँ पे भी थीटा पे 42 डिग्री है, यहाँ पे भी 42 डिग्री है, इन दोनों का गुणनफल, यहाँ भी 67 है कॉट, यहाँ भी tan 67 है, इन दोनों को गुना करने पे हमारे पास कितना आएगा, 1। और इन दोनों का कॉट 67 इंटू tan 67, ये दोनों गुना में है ना, सब तो गुना में है ना, तो सब जब गुना में है तो इन दोनों के गुणनफल का वैल्यू क्या आएगा, 1। और इन दोनों का गुणनफल जो कॉट 42 है और tan 42, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो 1 गुना 1 बराबर क्या होगा, 1, ठीक है। तो ये हमारा आ गया RHS। हम लोगों ने क्या किया कि इसको 2 को लिया, आप इस 2 को भी ले सकते हैं, इन दोनों को लीजिए और ये प्रूफ कर लीजिए, फॉर्मूला यही लगेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे tan न दे करके साइन कॉस दे दे, कुछ भी दे सकता है, तो ध्यान में हमेशा यही रखना है कॉन्सेप्ट क्या है उसका। चलिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो 2 नंबर है, अच्छा इसको भी हम 2 का 1 था, ये 2 का 2 थोड़ा सा हम लोग उसको भी देख लेते हैं। cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू
साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू दिखाना है 0। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, LHS से लेंगे और RHS प्रूफ कर देंगे। इसमें देखिए किसी दो को आप चेंज कर दीजिए, फिर वहीं इधर से अगर आप चेंज कर रहे हैं तो इन दोनों को चेंज कर दीजिए, नहीं तो इन दोनों को चेंज कर दीजिए। ठीक है, जैसे देखिए cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, क्वेश्चन को पहले उतार देते हैं, 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। अब इसमें इन दोनों को अगर हम चेंज करें तो इसको लिख सकते हैं ना, या आप इन दोनों को भी चेंज कर सकते हो, कोई बात नहीं है। cos 90 डिग्री माइनस cos में से कितना घटाओगे, सॉरी 90 में से कितना घटाओगे कि 38 आएगा। ठीक है, तो ये कितना घटेगा, 52 डिग्री। ठीक है, 52 डिग्री ये हो गया ना। अब इसमें से cos को हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, इसमें से भी आप दो को किसी चेंज कर सकते हो। जैसे इसको अगर चेंज किया जाए, cos 90 डिग्री में से कितना घटाओगे कि आप 52 आएगा, तो 38 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 52 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ये इन दोनों को हम लोग ऐसे ही छोड़ दिए, इन दोनों को चेंज करके इतना हो गया। अब देखो साइन 52 इंटू कॉस साइन 38, साइन 38 इंटू साइन 52, इन दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, 0। जैसे देखो 4 गुना 3 माइनस 3 गुना 4, ये सेम टू सेम है ना। साइन 52 इधर है, साइन 52 इधर है, कॉस 38 इधर है, सॉरी साइन 38 इधर है, साइन 38 इधर है। तो 3 गुना 4 चाहे 4 गुना 3, आप दोनों बात लिखेंगे बराबर होगा। तो इन दोनों का गुणनफल को वो घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। तो ऐसे ही ये वाला इससे कट जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर हम लोगों ने किया। अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं। आप इन दोनों को भी चेंज करिएगा, वो कॉस आएगा, कॉस से कॉस जाएगा, वो सब 0 हो जाएगा। अब बराबर में आप लिख दीजिए LHS RHS, सॉरी। दो नंबर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है tan 2a बराबर में cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो tan 2a। अब इसमें ध्यान रखना है कि आप इसको चेंज कर दें, नहीं तो इसको चेंज कर दें, किसी एक को चेंज कर दें। जैसे मैं इसको अगर चेंज करूं तो क्या लिखूंगा, cot 90 डिग्री माइनस 2a। ठीक है, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, लिख सकते हैं ना। इसको हमको लाना है tan 2a। ठीक है, तो cot 90 डिग्री माइनस 2a, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan। cot 90 पे किस में बदलता है, tan में। और इधर क्या होगा, cot a माइनस 18 डिग्री। अब ध्यान में ये रखना है कि कितने क्या करते हैं कि इससे ये काट देते हैं, कटता नहीं है, ध्यान में ये चीज़ रखना है हमेशा। ये नहीं कि cot से ही cot काट देंगे, काटेंगे कभी नहीं। हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये cot है, इसका ट्रायंगल एंगल ये है, कोण ये है, और ये भी cot है, इसका भी कोण ये है, और दोनों का वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू बराबर है तो किसका कोण है ना बराबर होता है। जैसे मैं लिखूं कि साइन 45 डिग्री बराबर cos 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 और cos 45 दोनों बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर है। तो ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण बराबर होता है, ध्यान में यही रखना है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 2a बराबर में a माइनस 18 डिग्री। दोनों एंगल को a को एक तरफ और अंक को एक तरफ कर लीजिए, या 90 ये माइनस में है ना, 18 आ जाएगा, ये a और माइनस में है तो इधर आएगा 3a हो जाएगा, सॉरी 2a। तो 90 और 18 कितना होता है, 108, और 2a के 3a, ये गुना में है 100, इधर भेज दीजिए भागा में। तो a बराबर कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 36 डिग्री। a बराबर कितना हो गया हमारा, 36 डिग्री।
3 और 3 छके 18। तो ऐसा क्वेश्चन आप इसको भी चेंज करके कर सकते थे। ध्यान में यही रखना है कि ये एंगल बराबर होता है, कभी भी ये एंगल बराबर होता है। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इसको मिटाता हूं। चार नंबर जो क्वेश्चन है हम लोगों का, वो कह रहा है tan A बराबर cot B दिया हुआ है। tan A बराबर में दिया हुआ है cot B। हमको प्रूफ क्या करने हैं? A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देन प्रूफ दैट A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब किसी एक को इसमें चेंज कर दीजिए, या तो tan को नहीं तो cot को। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं? cot A लाना है ना, तो 90 डिग्री माइनस A, ठीक है। 90 में से A जाएगा, क्या बचेगा? ठीक है, cot 90 माइनस A क्या होता है? tan A बराबर में क्या है? cot B, ठीक है। अब फिर वही बात है कि ये एंगल के बराबर होता है, तो 90 डिग्री माइनस A बराबर में क्या हो जाएगा? ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। B को इधर कर दीजिए, A को इधर कर दीजिए। 90 डिग्री बराबर B प्लस में A, प्रूफ हो गया। B प्लस A बराबर 90 डिग्री, प्रूफ। यही प्रूफ करना था ना, A प्लस बी बराबर 90 डिग्री या B प्लस A बराबर 90 डिग्री। तो बहुत आसान था क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम तीसरे नंबर क्वेश्चन के जैसे है, ठीक है। पांचवा नंबर और क्वेश्चन और तीसरा नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। पांचवा नंबर देखिए क्वेश्चन, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। फिर वहीं इसको चेंज करना है हमको, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक 4a को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a। कॉसेक 90 पे किस में चेंज होता है? सेक में। बराबर में क्या दिया हुआ है? कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। फिर वहीं ये एंगल, ये दोनों कॉसेक है ना, तो एंगल के बराबर होगा। 90 डिग्री माइनस 4a बराबर में a माइनस 20 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा एक रहता है, आप ध्यान से समझे इस चीज को। दोनों a को एक तरफ ले जाइए, अंक को एक तरफ। 90 डिग्री माइनस है तो प्लस में आ जाएगा 20 डिग्री, a माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा 4a। 9 और 2 11, 110 डिग्री हो जाएगा। 4 1 5a, a से काट दीजिए। 22 बचे कितना होता है? 110। 5 से काटेंगे तो 110, 22 मर्थ में कट जाएगा। एंगल हमारा कितना आ गया है? ये 22 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिए। छठा नंबर क्वेश्चन बाकी है। छठा नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। छठा नंबर जो क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है कि 6 नंबर, a प्लस बी और c दोनों ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बराबर कॉस a बाई 2। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है कि a, b और c ये तीनों दिया हुआ है किसी त्रिभुज के अंतः कोण हो। अंतः कोण मतलब अंदर के कोण, ठीक है। मान लीजिए एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये होगा। बाह्य कोण क्या होता है? ये वाला। जैसे अगर इसको बढ़ाऊं और ये कह दूं तो ये बाह्य कोण होता है। तो त्रिभुज के अंतः कोण हो a, b और c। तो हमको जो प्रूफ करना है वो देखना है। तो सबसे पहले यहां से हम a, b और c त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब ये कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, क्या लिखेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब क्वेश्चन का अकॉर्डिंग इसमें हम काम करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है
बी और सी को LHS में रखा है और ए को RHS में भेज दिया है। प्रूफ क्या करने हैं हमको, साइन बी प्लस सी बट्टा में 2 बराबर में कॉस ए बट्टा 2। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको बी और सी को इधर रखना है, ए को इधर भेजना है। अगर क्वेश्चन में चेंजिंग कर दे, अगर ए को और सी को इधर रखे तो आप ए को सी को इधर रखेंगे, बी को उधर भेज देंगे। जो क्वेश्चन में किया है उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग आपको करने हैं। तो बी और सी इधर है ना, तो बी और सी को आप इधर रख लीजिए और 180 डिग्री माइनस ए को इधर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या किया, देखिए क्वेश्चन के हिसाब से करना है। इसमें बी और सी के बाद क्या किया, 2 से भाग किया है, तो लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, या प्रत्येक पद में 2 से भाग करने पर, ऐसे लिख लीजिए, प्रत्येक पद में 2 से भाग करने पर। ठीक है, डिवाइडिंग विथ 2 एवरी टर्म। ठीक है, b प्लस सी इसके बट्टा में भी 2, इसके बट्टा में भी 2, 180 डिग्री इसके बट्टा में भी 2 और इसके बट्टा में भी 2। ठीक है, अब इसको देखिए 2 का एलसीएम 2 होगा, इसका भी 2 का एलसीएम 2 होगा, 2 बट्टा 2 नीचे नीचे कट जाएगा। अभी हम कोई चेंजिंग नहीं किए हैं। समान संख्या से हम भाग भी दे सकते हैं, समान संख्या से गुना भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ करना पड़ेगा, ये मैथ्स का नियम है। तो 2 से हम लोग सभी पदों में भाग कर दिए, ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 का एलसीएम 2, ये b प्लस सी हो जाएगा। ये इसको हम काट सकते हैं ना, 90 डिग्री माइनस ए बट्टा 2। अब इसमें उसके बाद हमको क्या करना है, 2 से भाग करने के बाद देखिए साइन से इधर गुना किया, इस साइड को नहीं देखना, इसको देखना। साइन से गुना किया, अगर इधर tan से गुना किया तो tan से गुना करेंगे, लिखेंगे tan से, सॉरी साइन है ना, साइन से गुणा करने पर, दोनों पदों में या दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर, ठीक है। थोड़ा सा इधर देख लीजिए, ये हमारा इसमें अगर साइन से गुना करें तो क्या मिलेगा, साइन b प्लस सी बट्टा में 2 बराबर में साइन 90 डिग्री माइनस ए बट्टा 2। ठीक है, 90 डिग्री माइनस ए बट्टा 2 इधर मिलेगा। अब यहाँ हमारा प्रूफ हो गया, साइन b प्लस सी बट्टा में 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 पे किस पे बदलता है, कॉस ए बट्टा 2। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। करना कुछ नहीं है, जो आपको दिया है इधर उसको बी और सी को इधर रख लेना। अगर मान लीजिए कि जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, घर से एक होमवर्क बना के लाइएगा। अगर दिया है tan a प्लस बी बराबर प्रूफ करना है कॉट ए बट्टा सी बाई 2, कॉट सी बाई 2 इतना प्रूफ करना है, तो थोड़ा सा करके दिखाइए। ठीक है, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। इसको जो पूछ रहा है ना हमसे, बी और सी को इधर रखा है, बी और सी को इधर रख लेंगे, 2 से भाग किया, 2 से सभी भाग कर देंगे, उसके बाद जिस चीज़ से गुना किया उसको गुना कर देंगे, ऐसा आराम से आ जाएगा। इस ध्यान में रखना है कि जिस चीज़ से इधर गुना किया उसी चीज़ से गुना करना है। इधर tan से गुना किया तो इधर tan से ही गुना करना है। थोड़ा सा इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगला एक क्वेश्चन और इस चैप्टर का बचा हुआ, सॉरी एक्सरसाइज का बचा हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 67 डिग्री और 75 डिग्री, साइन 67 और कॉस 75 को 0 और 45 के बीच में बदलना है। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री 75 डिग्री को 0 और ये जो कोण दिया है ना, ये 45 से 90 के बीच में है, 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। देख लीजिए 67 और 75, इसको हमको प्रूफ लाना है जी किसमें, 0 से 45 के बीच में। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को चेंज कर दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 67 लाना है ना, कितना घटाएंगे, 23 डिग्री, 67 है 3 70, अभी 90, 23 डिग्री इसको लिखेंगे प्लस कॉस 75 है ना, तो 90 डिग्री माइनस 75 कितना घटाएंगे, क्या आएगा 15 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान रखना साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 15 डिग्री। ठीक है, साइन 15 डिग्री।
अब देखिए ये दोनों 0 से 45 के बीच में आ गया, 23 और 15, बस हो गया खत्म। तो आशा करता हूँ कि चैप्टर एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगले एक्सरसाइज में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।